अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1.3 जो है वो अटैम्प्ट कर रहे थे। तो 1.3 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, ये मैंने रकम लिखी है और ये वाहत ऐसे सवाल हैं जो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये x की पावर 4 से शुरू हो रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का आ जाए एग्ज़ाम में जो x की पावर 4 से शुरू हो रहा हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, इस x की पावर 1 है और आगे एंड पे कांस्टेंट है, तो इसको एक ना ख़ास तरीके से हम लोग हल करते हैं। इस पूरी रकम को बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं। यानी बराबर के इस तरफ भी इन सब को और बराबर के उस तरफ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं। तो मैंने क्या किया, वही सारी रकम लिखी दोबारा, ठीक है, और सबके नीचे मैंने एक्स स्क्वायर लगा दिया। दूसरी तरफ ज़ीरो था, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मैथ का असूल है दोनों तरफ करते हैं। अब ऊपर x की पावर 4 थी, नीचे x की पावर 2 थी, तो जाहिर है 4 ऊपर है, नीचे 2 है, तो 4 में से 2 निकाल दिया तो x की पावर 2 रह गया। ये माइनस है, 2 है, ऊपर x की पावर 3 थी, नीचे 2 थी, तो ये 3 इस 2 से ख़त्म हो गया, ऊपर सिर्फ 1 रह गया। x की पावर 1 लिखें या खाली x लिख लें। फिर -2, ऊपर भी x2 था, नीचे भी x2 था, ख़त्म हो गया, सिर्फ -2 रह गया। प्लस अब ऊपर 2 रह गया, एक एक्स था ऊपर, नीचे 2 थे, वो एक एक्स इस 2 से ख़त्म हो गया, तो नीचे सिर्फ एक एक्स रह गया, एक ऊपर वाले से ख़त्म हो गया। प्लस 1 था और नीचे एक्स स्क्वायर था, वो रह गया, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 हो जाती। अब तरतीब लगा लेंगे। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है वो लिखेंगे, ठीक है, एक ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, इसको लिखा, और एक ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, पहले इसको लिखा। अब खाली एक्स वाली, एक ये रकम है -2x खाली रकम वाली, और एक ये है +2/x, तरतीब से आ गए, ये भी x ये भी x, एंड पे ये -2 है, इसको लिख लेंगे, ठीक है जी, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया। अंदर जब 2 बाहर आ गया तो क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। ये बाहर माइनस होने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया, ये माइनस था तो ये, ठीक है, यानी कि ये बाहर माइनस होने की वजह से साइन माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। जब यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ गया, एक ये 2 बाहर गया, यहाँ x रह गया, इधर से 2 बाहर गया तो कुछ भी नहीं रहा, 1 रहा, वो लिखा, डिवाइडेड बाय x लिख लिया, ये -2 वैसे ही आ गया, इक्वल टू 0। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोगों ने पहले अटैम्प्ट किए थे। मतलब कि देखें ना, इस पूरी रकम में, यानी कि ये जो रकम है ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एक ये रकम है जहाँ पे x की पावर ज़्यादा है, और एक ये रकम है जहाँ x की पावर कम है, यानी ये x -1/x है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, छोटी रकम ये है, ठीक है, जहाँ x की पावर 1 है। तो हम हमेशा लेट करते हैं जो छोटी रकम होती है ना, x -1/x, उसको फ़र्ज़ करेंगे इक्वल टू y के। ये पहला काम हम लोग, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए आप वो वाले लेक्चर्स लें। ये जो छोटी रकम है इसको बराबर रखेंगे y के। फिर क्या करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। जब ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी ये चीज़ बन जाएगी, तो आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। उसके बाद जो ये छोटी रकम है इसको इक्वल टू y फ़र्ज़ किया। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, इस रकम का भी स्क्वायर ले लें, इस रकम का भी स्क्वायर ले लें। इस तरफ भी मैंने क्या किया, स्क्वायर का निशान लगा दिया, इस तरफ भी स्क्वायर का निशान लगा दिया। तो ये आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये x जो है ये a है, 1/x जो है ना ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट जो है ये हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया। ले जी, यहाँ पे मैंने फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और दूसरी तरफ y स्क्वायर था। ये x और x ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 1/x स्क्वायर रह गया, -2 रह गया, और बराबर दूसरी तरफ ये वाई स्क्वायर रह गया, ठीक है जी। ये ले जी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर ही रहा, ये -2 था, दूसरी तरफ जाके +2 हो गया। ले जी, वैल्यूज़ आ गई। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आई इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी जगह आपने पुट करना है वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और जहाँ पे, ठीक है, पीछे हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जहाँ पे x -1/x आए वहाँ पे हम लोगों ने y पुट करना था। तो मैंने सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी दोबारा, फिर उसी तरह, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जहाँ पे भी आया, अभी ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया, वो बराबर किसके होगा, ये किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 के। तो इस पूरी रकम की जगह पे हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस वैसे आ गया, 2 वैसे आ गया।
x माइनस 1 ओवर एक्स ये पीछे पढ़ के आए हैं, ये किसके बराबर था, y के, इसकी जगह पे y लिखा, -2 वैसे ही आ गया। ये ले जी, वाई स्केयर आ गया, +2 आ गया, ये -2 को y से मल्टीप्लाई किया, -2y आ गया, -2 वैसे आ गया, इक्वल टू 0। ये -2 और ये +2 ख़त्म हो गया, वाई स्केयर रह गया और -2y इक्वल टू 0। अब इधर भी y है, इधर भी y है, तो छोटी रकम देखें, ये y है, ये तो 2 है ना, ये छोटी रकम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ली। अब यहाँ पे कितने y थे, 2 थे, एक बाहर आ गया, एक रह गया, माइनस यहाँ से एक y बाहर चला गया, सिर्फ 2 रह गया, इक्वल टू 0। अब ये हमें बता रहा है कि ये जो y है ये भी बराबर है 0 के, और y -2 ये भी किसके बराबर है, 0 के। सो हम लोगों ने लिखा ये y जो है ये बराबर है 0 के, और y -2 जो है ये भी बराबर है 0 के। y इधर ही रहा, ये -2 था, उधर जाके +2 हो गया। अब y की दो वैल्यू आ गई, एक y की ये वैल्यू, एक y की ये वैल्यू। तो अब जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते हैं, हमारे पुट बैक करते हैं, y की वैल्यू में दोबारा पुट करते हैं जो y की वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल कि y जो है एक तो वैल्यू उसकी ये है और एक y की वैल्यू ये आई है, तो पुट बैक करेंगे। पुट बैक में क्या करेंगे, y की जो वैल्यू थी उसको दोबारा y की जगह पे लिखेंगे। तो y की वैल्यू क्या थी, x -1 ओवर एक्स, इसके नीचे लिखा, इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी क्या किया, y की जगह पे तो उसकी वैल्यू लिखी, x -1 ओवर एक्स और इक्वल टू 2 लिख लिया। अब इन्हें हल कर लेंगे। अब इस x के नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगाया, क्योंकि जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 लगाते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा, फिर x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर, माइनस इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, तो डिवाइडेड बाय आपको पता है x ही आ गया, इक्वल टू ये 0 था और 0 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी रकम को 1 से और इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करवा दें, 0 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, और ये रकम जब 1 से मल्टीप्लाई वही रकम आ गई। अब फिर इसी तरह ये एक्स स्क्वायर था, -1 था, उधर जाके +1 हो गया। अब दोनों तरफ आपने पता है हमें खाली एक्स चाहिए, तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, ये ठीक है, जैसे स्क्वायर ख़त्म हो गया, खाली एक्स रह गया, और यहाँ पे अंडर रूट 1 का होता ही नहीं है, तो खाली यहाँ पे हम लोगों के पास 1 आ गया। ठीक है जी, एक्स की हम लोगों के पास वैल्यू आ गई। ले जी, अगर हम बात करें यहाँ पे ये दूसरे y की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 2 थी, y की यहाँ पे वैल्यू पुट की, x -1 ओवर एक्स, इसके नीचे लिखी बराबर 2 आ गया। यहाँ पे भी ऐसे इसके नीचे 1 लगाया, ठीक है, तो एलसीएम लिया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 बराबर ये 2 आ गया, इसके नीचे भी 1 खुद से लिख लिया। अब इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वही रकम आ गई, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। ये ले जी, अब दोबारा एक्स स्क्वायर -1 इधर ही था, इस 2x को भी उठा के इधर ले आएंगे तो ये -2x हो जाएगा। मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर इस 2x को इधर ले आया तो -2x हो गया, और -1 पहले इधर पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ 0 रह गया, तरतीब से लिखा हुआ आ गई। एक देखें, अब एक्स स्क्वायर वाली रकम है, एक खाली x वाली रकम है, और एक खाली कॉन्स्टेंट है। तो जैसा कि आपको पहले मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये हमारा a है, x के पीछे जो भी लिखा हुआ है -2 वो हमारा b है, और ये जो आखिरी रकम है जो -1 है, ये जो आखिरी रकम है ये c है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, इस फार्मूले में पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, x इज़ इक्वल टू बराबर, ये माइनस वैसे ही आ गया, और b की जगह पे -2 लगा दिया, प्लस माइनस, फिर b की जगह पे क्या लगाया, -2, ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस लिखा, 4 लिखा, a की वैल्यू ये 1 थी वो लिखी, c की वैल्यू -1 थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय 2 लिखा, और a की वैल्यू 1 थी वो लिख ली। ये ले जी, इसे हल कर लेंगे, x लिखा, ये माइनस माइनस हो गया, +2 वैसे आ गया, प्लस माइनस, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, ये प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 आ गया। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू 2 लिखा, प्लस माइनस 4 और 4 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये जो 8 है इसको हम लोग तोड़ लेंगे, यहाँ तक भी कर लें तब भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक वाले ने थोड़ा सा ना इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है। वो जो देखें x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 था ना, 8 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 4 2 8, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को तोड़ा तो इस तरह लिखा, डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों का पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया ना, 2 की पावर 2 हो गई, और ये वाला 2 हम लोगों ने अलग लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गए, यानी यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 कर दिया ताकि वो जज़र से ख़त्म हो जाए। अब फिर इसी तरह
एक्स लिखा, 2 लिखा, प्लस माइनस ये 2 के ऊपर स्केयर था, ये स्केयर इस जज़र से ख़त्म हो गया, तो ये जो 2 है जज़र से बाहर ला के ना यहाँ लिख देते हैं। ये असूल है मैथ का। ये इसका जो स्केयर जज़र से ख़त्म हुआ तो ये 2 यहाँ आ गया, बाहर लिख दिया। अंदर सिर्फ ये वाला 2 रह गया था, वो रहने दिया। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ रह गया खाली 1, प्लस माइनस यहाँ से भी 2 बाहर चला गया तो सिर्फ खाली √2 रह गया, और नीचे ये वाला 2 रह गया। ये 2 से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जो आंसर रह गया वो आप देख सकते हैं 1 रह गया, प्लस माइनस √2 रह गया। ये एक्स का हम लोगों के पास आंसर है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह ही ये रकम थी 4 3 2 1। सबसे पहले क्या किया है, इस पूरी रकम को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दी है, तो मैंने पूरी रकम के नीचे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ लिख दिया। उसके बाद कटिंग 2 वैसे ही आ गया, ऊपर x4 था, नीचे 2 था, तो 4 इस 2 में से ख़त्म हो गया, खाली 2 रह गया। ऊपर x3 था, नीचे 2 था, तो 3 इस 2 से ख़त्म हो गया, खाली x रह गया। माइनस लिखा, 6 लिखा, x2 थे, ऊपर भी नीचे भी थे, कटिंग हो गए, कुछ भी नहीं रहा। प्लस लिखा, ऊपर एक x था, नीचे 2 थे, ऊपर ये वाला ऊपर वाला x इस 2 से ख़त्म हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे खाली x रह गया, प्लस 2 रह गया, और नीचे ये x स्क्वायर रह गया, ठीक है, बराबर ये सारा कुछ 0 हो गया। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में तरतीब दे दिया था कि एक्स स्क्वायर वाले पहले लिख लो, एक ये एक्स स्क्वायर वाली है, एक ये वाली है, फिर एक्स वाली एक ये है, एक ये, और फिर ये आखिरी ये वाली लिखेंगे। तो तरतीब से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख लिया। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम एक ये थी, एक ये थी, फिर खाली एक्स वाली एक ये थी, एक ये थी, और फिर खाली कांस्टेंट वो लिख ली मैंने। अब जी इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 बाहर आया तो एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर गया तो खाली 1 रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस अब ये x प्लस 1 ओवर एक्स ये वैसे ही आ गया, और -6 वैसे इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन बना लें, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, ये खाली एक्स वाली रकम है, तो हम क्या करते हैं, ये जो खाली रकम है इसको इक्वल टू वाई फर्स्ट कर लेंगे। कर लिया, ओके जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस पूरी रकम का भी स्क्वायर और इस पूरी रकम का भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी निशान लगा दिया, इस पर भी निशान लगा दिया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फिर a क्या था x और b क्या था 1 ओवर एक्स। दूसरी तरफ y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर हो गया, ये x इस x से ख़त्म हो गया, x स्क्वायर रह गया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रह गया, और प्लस ये वाला खाली 2 रह गया, और दूसरी तरफ y स्क्वायर रह गया। ये x और x तो कटिंग हो। अब इसी तरह फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे रह गया, ये प्लस 2 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है जी। ये ले जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर उसकी कीमत आ गई वाई स्क्वायर -2, ठीक है, जबकि खाली एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत क्या थी, वाई थी। इन दोनों कीमतों को उठाएंगे और उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये ऊपर फ़र्ज़ की है, ये वाली, ठीक है। ले जी, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये लें जी, ये आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है जो कि मैंने लिखी है। अब 2 लिखा, तो जैसा कि पीछे पढ़ के आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर -2, प्लस लिखा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, खाली वाई, माइनस लिखा, और 6 वैसे ही आ गया, इक्वल 0 आ गया। अब ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y स्क्वायर हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, प्लस वैसे लिखा, y वैसे आ गया, -6 वैसे ही आ गया। ये तरतीब से लिख लें, 2y स्क्वायर पहले लिखें, फिर खाली y वाली रकम लिखी, फिर -4 लिखा, और फिर -6 लिखा, फिर 2y स्क्वायर लिखा, प्लस y लिखा, -4 और -6 हो गया -10। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, y स्क्वायर भी है, खाली y भी है, और कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है वो a है जो कि 2 है, खाली y के पीछे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 है, तो वो हमारा b है, और ये आखिरी रकम जिसको -10 कहेंगे ये हमारा c है। अब a b c तीनों की कीमतें इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। y ऐसे लिखा, बराबर माइनस वैसे ही फार्मूले का, b की कीमत 1 थी वो लिखी, प्लस माइनस, उसके बाद b की कीमत 1 थी वो लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 लिखा, a की कीमत आपको पता 2 थी, c की कीमत -10 थी, 2 लिखा नीचे, और a की कीमत 2 थी वो लिख दी। ये नहीं जी, y आ गया बराबर -1 हो गया, ये प्लस -1 का स्केयर लिया 1 ही रह गया, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया,
4 2 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, 2 2 4 आ गया। ठीक है जी, इसको आगे मज़ीद हम लोग हल कर लेंगे। y इज़ इक्वल टू -1 प्लस 80 और 181 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद फिर आपको पता है y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 81 का अंडर रूट लिया, 9 रह गया और नीचे 4 रह गया। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, y इज़ इक्वल टू -1, एक बार प्लस करना है इस 9 को डिवाइडेड बाई 4, y इज़ इक्वल टू एक बार -1 पहले प्लस किया था 9 को, माइनस करना है 9 को डिवाइडेड बाई 4। फिर y इज़ इक्वल टू 9 में से एक निकाल दी 8 डिवाइडेड बाई 4, y ऐसे ही तो ये 4 2 8 हो गया। जबकि y इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, -1 और -9 हो गया, -10 डिवाइडेड बाय आ गया जी 4। अब ये 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 5 10, ठीक है, और 2 2 4, तो एक माइनस बचा, ये 5 बचा और नीचे 2 रह गया। वाई के फिर 2 आंसर आ गए। तो फिर जैसा कि आपको पता है हम लोग दोबारा फिर से क्या करेंगे, पुट बैक करेंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। 2 आंसर आए हैं वाई के, इन्हें पुट बैक करेंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू को फ़र्ज़ करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया। एक y का आंसर ये था, एक ये था, तो इसकी जगह पे y किसके बराबर था, आपको पता है ना, y बराबर था x प्लस 1 ओवर x की, तो y की जगह पे ये रकम लिखी बराबर 2। इधर भी y की बराबर किसके था, x प्लस 1 ओवर x के बराबर -5 और 2 वैसे ही आ गए। लें जी, इसे हल कर लें। अब यहाँ x के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 लगाया ताकि एलसीएम ले सके। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे x को 1 से पता है ना x ही आया हुआ था, दूसरी तरफ 2 था, इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो 1 लगा लेते हैं जिसके नीचे कुछ ना हो। अब इस रकम को इससे, इसको इससे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और ये पूरी रकम 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 1 ही हो गया। ठीक हो गया, ये ले जी। अब x स्क्वायर है, ये प्लस 2x इधर आके -2x हो गया, और ये प्लस 1 वैसे ही इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ आपको सामने फिर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई, x स्क्वायर भी है, खाली x भी है और 1 भी है। ये x स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है, यानी यहाँ ये 1 है, x के पीछे जो भी लिखा होता है -2, ये b है और ये c है। तीनों रकमें आ गई, इस फार्मूले में आपने पुट कर देनी है सिंपली। माइनस वैसे आ गया, फिर b की कीमत -2 थी वो लिखी, प्लस माइनस फिर b की कीमत क्या थी, -2 वो लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, a की कीमत 1 थी वो लिखी, c की कीमत 1 थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय 2 लिखा, a की कीमत 1 थी वो लिख दी। इसे आपने हल कर लेना सिंपल, x वैसे ही है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, +4 प्लस माइनस, ये माइनस था, इसको जब स्केयर लिया तो प्लस हो गया, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, -4 ये वैसे ही आ गया ये, ठीक है, नीचे 2 था, तो आपको पता है ये 4 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस ये वैसे ही 0 हो गया सारा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो ऊपर सिर्फ 4 ही रहा और 2 रहा, तो 2 2 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिर्फ खाली 2 रह गई। ठीक है, उसके बाद जबकि दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे भी हमने आप देख सकते हो कि y की जो वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी, y की जगह पे वो लिखी, बाकी ये लिखी, इधर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 बराबर -5 और 2। अब इस पूरी रकम को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई, और इस रकम को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, अब 2 को जब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ना करवाने लगे, अभी करवाया नहीं है, यानी 2 को इस पूरी रकम से बराबर -5 को इस x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और बराबर -5x वैसे ही आ गया। अब 2x स्क्वायर वैसे ही है, ये -5x बराबर के इस तरफ आके +5x हो गया, और ये +2 था इक्वल टू, ये तो इधर आ गई थी ना, ये 0 हो गया। अब देखें हमारे पास x स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली x वाली भी है और 2 भी है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर के पीछे जो भी है वो a है, खाली x के पीछे जो भी है वो b है, और ये आखिरी रकम आपको पता है c है। अब ये a है, x स्क्वायर के पीछे जो भी है, a किसके बराबर है 2 के, खाली x जो है वो क्या है हमारे पास 5 है, b की वैल्यू आ गई 5, और ये आखिरी रकम c है। ठीक है, ये आ गई 2, तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में फिर पुट कर देंगे। x इज़ इक्वल टू ये माइनस लिखा, b की जगह पे 5 लिख दिया, प्लस माइनस, फिर b की जगह पे उसकी कीमत 5 थी, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 लिखा, a की जगह पे 2 लिख दिया, c की जगह पे भी 2 लिख दिया, नीचे 2 आ गया, a की जगह पे भी 2 लिख दिया। ठीक है जी, ये -5 ऐसे ही हो गया, प्लस -5 का स्केल लिया 25, माइनस लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 16, 2 2 4 आ गया। ठीक है, फिर x इज़ इक्वल टू ये -5 प्लस माइनस 25 में से 16 निकाल दिया 9, और नीचे 4 आ गया। इसको फिर हम लोगों ने आगे मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, x इज़ इक्वल टू -5
प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 9 जो है उसका अंडर रूट लिया 3 आ गया, एक बार इसको प्लस में कर लिया, एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इज इक्वल टू -5 और -3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इज इक्वल टू -5 -3 ये -8 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 1 2 2 2 4 -1/2 और ये 4 1 4 4 2 8 ये -2 आ गया। एक्स की ये दो कीमतें हमारे पास आ गई। इसके साथ ही हम लोगों की ये वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गया।